और हमारे दानिश्वरों ने, ये जो सहाफ़ी हजरात हैं इनको एक ज़माने में हम दानिश्वर नहीं कहते थे? क्या किसी कौम का दानिश्वर उस कौम की लड़की की तस्वीर ग्लैमर वाली बनाकर अपने रंगीन पेज पे लगा सकता है कि उम्मत के अखलाक को तबाह करे? इसको दानिश्वर कहते हो? जो किताब और सुन्नत से जिसकी दानिश नहीं चलती वो कैसे दानिश्वर हो गया? क्या घरों की तबाही का सबब यह नहीं है? मुझे याद है कि एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में फाशी उरियानी के ख़िलाफ़ एक मुबाहसा था, तो मुबाहसे के अंदर बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। मुजीबुर रहमान शामी भी थे, अल्ताफ़ हसन कुरैशी भी थे, ये सारे लोग थे। तो फाहिश के ऊपर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें कही कि ये नहीं होनी चाहिए। दानिश्वर है ना, बहुत खूबसूरत बातें कही। तो ख़ास तौर पे अल्ताफ़ हसन कुरैशी का तो फ़न है, बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने बहुत उम्दा गुफ्तगू की, उर्दू डाइजेस्ट वाले। एक प्रीवियस की स्टूडेंट थी, इजाज़त मांगी तो उसने भी आके गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू तो सबने बहुत उम्दा की है, लेकिन फिल्मी पेज, कलर्ड पेज के ऊपर औरत की तस्वीर सजाकर नौजवानों के सामने किसने रखी? ये दानिश्वर हो? ये तो बताओ। अल्ताफ़ हसन कुरैशी रो रहे थे। उन्होंने कहा, कुरैशी साहब, शबनम की तस्वीर तो आपके भी आ गई है, आपने अंदर बहुत कमाल का लिखा होता है, लेकिन इश्तिहार तो एक शबनम का भी आ गया उसके ऊपर, इन टकों की खातिर। हम बातें करते हैं, दानिश्वरियां दिखाते हैं, लेकिन जिससे दानिश लेनी चाहिए थे उससे नहीं लेते। ऊपर ऊपर रह जाती है अल्लाह की बातें, ना दिल में उतरती हैं और ना ही जिस्म के अज़ा उसका इजहार करते हैं। अहले इल्म ने कहा था, अल इक़रारु बिल लिसानिन व तस्दीक़ुम बिल क़ल्बि वल अमल बिल जवारिह। तो लोग इस बात पे भी लड़ पड़े। इसमें बहुत बड़ी लड़ाई है एक, कि अमल बिल जवारिह को ईमान में रखना है कि नहीं रखना। अगर जिस्म सारा ही तकजीब कर रहा हो तो ज़बान 100 दफ़ा नारे लगाए, तो ये नारे तो वो अब्दुल्ला बिन उबई भी लगाता था, ज़बान से तो वो भी इकरार करता था।